हेलो एवरीवन, दिस इज ओम एंड वेलकम टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज की जनरल साइंस की क्लास में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के 50 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए थे। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? ऑप्शंस हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत का सुचालक नहीं होता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक या सुचालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि लकड़ी, रबड़, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन विद्युत के कुचालक होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम क्या हैं? ऑप्शंस हैं ये सभी अच्छे विद्युत रोधी हैं, ये सभी कीमती धातुएं हैं, ये सभी अच्छे सुचालक हैं, कोई समानता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी अच्छे सुचालक हैं। ये सभी क्या हैं? धातुएं हैं। धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो किससे बना होता है? ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, सिलिका, क्रोमियम, कॉपर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है या पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व होता है। सिलिकॉन की खोज स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन्स जैकब वर्जीलियस ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो प्रतीक होता है SI और इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट में बिजली के प्रवाह करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। धारामापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चंस 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं विलिस कैरियर, जॉन गोरी, स्टुअर्ट कैनर, HR सुल्ज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विलिस कैरियर। सन 1902 में विलिस कैरियर ने विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था। इनको आधुनिक एयर कंडीशनिंग का पिता कहा जाता है। इस युक्त के द्वारा परिवेश के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। बिजली के एक सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4, 1, 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2। बिजली के एक सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं। एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ऑप्शंस हैं प्लेटिनम, टैंटलम, टंगस्टन, एंटीमनी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्बों में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज टारबर्न वर्गमैन 1781 में किए थे। टंगस्टन की खोज टारबर्न वर्गमैन 1781 ईस्वी में किए थे। इसका जो गलनांक होता है वो 3422 डिग्री सेल्सियस और इसका क्वथनांक जो होता है 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। ये गलनांक है, ठीक, 3422 और क्वथनांक होता है 5555 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट देखते हैं, वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होते हैं? ऑप्शंस हैं सिविल लॉ, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, कूलॉम का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फैराडे का नियम। मेटल डिटेक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके द्वारा धातुएं या इससे संबंधित चीज़ों के उपस्थित होने का पता लगाया जाता है, जिसका संचालन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। मेटल डिटेक्टर का जो संचालन होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघरों, मेट्रो स्टेशनों में सामान की तलाशी करते समय मेटल डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के मोटर रूपांतरित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका कार्य डायनमो के विपरीत होता है, ठीक। डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शंस हैं ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहिया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस उपकरण के द्वारा एसी करंट को डीसी करंट में चेंज किया जाता है? ऑप्शंस हैं कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, फिल्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। अगर हम पूछें कि डीसी को एसी में चेंज करने वाले उपकरण का क्या नाम है, तो उसका नाम होगा इन्वर्टर। क्या होगा? इन्वर्टर। इन्वर्टर जो होता है वो डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शंस हैं हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का सिद्धांत, फैराडे का नियम। यहाँ पे क्या है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना फ्रीक्वेंसी बदले ट्रांसफर करता है। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। ठीक। ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट पर ही कार्य करता है। इसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई या अपचाई करने के लिए करते हैं। यह माइकल फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो माइकल फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या प्रभाव पड़ेगा?
ऑप्शंस हैं घट जाएगा, बढ़ जाएगा, समान रहेगा, शून्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। ओम का नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरे के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, V इक्वल टू आई आर। तो अगर धारा बढ़ेगी तो उसका जो वोल्टेज होगा वो भी बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, मैग्नीफायर, प्यूरीफायर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रेक्टिफायर। डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल उनकी किस क्वालिटी की वजह से जगह ले रहे हैं? ऑप्शंस हैं ऊर्जा दक्षता, सामर्थ्य, आसान उपलब्धता, सुविधाजनक निपटान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा दक्षता। एलईडी और सीएफएल एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसका मुख्य प्रकाशोत्पादन घटक माइलियम आर्सेनाइड इसका इन दोनों का जो प्रकाश जिसके कारण उत्पन्न होता है वो होता है माइलियम आर्सेनाइड। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। ठीक, इसकी क्षमता 50% से भी अधिक होती है। पारंपरिक प्रकाश स्रोतों की तुलना में ये बहुत उन्नत होता है, बहुत अच्छे किस्म के होते हैं एलईडी और सीएफएल। यह विद्युत बल्ब जो 1000 घंटे ही प्रकाश दे पाता है उसकी अपेक्षा ये 1 लाख घंटे तक प्रकाश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको बोलते हैं इसरो, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। बंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक। ठीक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1969। नेक्स्ट देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है? प्रक्षेपण केंद्र है इसरो का। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। श्रीहरिकोटा में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, बंगलुरु, मैसूर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड स्थित है। पिछले क्वेश्चंस में इसका जिक्र किए। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन है, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं मुंबई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, बंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद।
अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। यह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शंस हैं 1970, 1973, 1975, 1976। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। ठीक, इसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। 19 अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। फ्रेंड्स, उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में प्रक्षेपित किया गया, बट इसे किस प्रक्षेपण यान से और किस प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, इसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आर्यभट्ट को किस प्रक्षेपण यान से और किस प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर द्वितीय, इनसैट 1B। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, एप्पल। 1981 में कौरू, फ्रेंच गुआना से एरियन फर्स्ट द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। फर्स्ट संचार उपग्रह कौन था? एप्पल। प्रथम संचार उपग्रह एप्पल था। ठीक, एप्पल का टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण एवं रेडियो नेटवर्किंग सहित कई संचार परीक्षणों के उपयोग में किया गया था। एप्पल का जो उपयोग हुआ था वो टीवी कार्यक्रमों के प्रसारण में, रेडियो नेटवर्किंग सहित कई संचार परीक्षणों में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? ऑप्शंस हैं इनसैट 2B, जीसैट 7, जीसैट 6, IRS फर्स्ट A। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, जीसैट 7। जीसैट 7 इनसैट की चौथी पीढ़ी का उपग्रह है, जिसे लोकप्रिय नाम रुक्मिणी दिया गया है। जीसैट 7 का जो नाम है वो क्या है? रुक्मिणी नाम दिया गया है। जीसैट 7 नौसेना को पूर्णतः समर्पित भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। 30 अगस्त 2013 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 द्वारा जीसैट 7 को प्रक्षेपित किया गया था। जीसैट 7 को एरियन 5 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बोस्टन, टेक्सास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, वाशिंगटन। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? वो है वाशिंगटन में, और इसकी स्थापना 19 जुलाई 1958 को किया गया था। 19 जुलाई 1958 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था। वह कौन सा पहला उपग्रह था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शंस हैं स्पुतनिक फर्स्ट,
अपोलो सेकंड, जीसैट, एक्सप्लोरर फर्स्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्लोरर फर्स्ट। एक्सप्लोरर फर्स्ट संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था। इसका प्रक्षेपण 1958 में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शंस हैं, ISS कार्यक्रम 5 अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है, ये सही है। स्टेशन को 2 खंडों में, ये ISS के बारे में फर्स्ट वाला सही है। स्टेशन को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, मतलब रूसी ऑर्बिट खंड और अमेरिकी ऑर्बिट खंड, ये भी सही है। बोर्ड पर प्रयोग किया जाने वाला समय क्षेत्र सार्वभौमिक समय समन्वित है, सही है। ISS पर एक बार में 15 सदस्य भेजे जा सकते हैं, ये ISS के बारे में गलत जानकारी दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ISS पर एक बार में अधिकतम 10 सदस्य भेजे जा सकते हैं, 10 सदस्य भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? ऑप्शंस हैं, यूथसैट, इंटेलसैट, ओशियनसैट, एस्ट्रोसैट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटेलसैट। इंटेलसैट एक उपग्रह है जो सेवा प्रदान करता है, उपग्रह सेवा प्रदाता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प को चुनें जो दिए गए युग्मों से अलग संबंध दिखाता है। यहाँ पे देखिएगा, दबाव को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। धारा को किससे मापते हैं? एमीटर से। ताप को पायरोमीटर से, भूकंप को सिस्मोग्राफ से, बट तरल घनत्व को हाइग्रोमीटर से नहीं मापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम मापते हैं आर्द्रता को। ठीक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। सोवियत स्पुतनिक सेकंड के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया जाने वाला पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं, लाइका एक कुत्ता, अल्बर्ट चूहा है, बेल्का एक बंदर का नाम है, बेकर एक खरगोश का नाम है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लाइका एक कुत्ता। सर्वप्रथम 3 नवंबर 1957 को लाइका नामक कुतिया को स्पुतनिक 2 के माध्यम से अंतरिक्षयान द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। 28 मई 1959 को A1 तथा बेकर, A1 तथा बेकर नामक बंदर अंतरिक्ष में भेजे गए थे। ठीक, A1 और बेकर नामक बंदर 1959 में भेजे गए थे, जबकि 1957 में लाइका एक कुत्ता स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में भेजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं में क्या इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शंस हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, उनका आकार छोटा हो जाता है, उनकी संख्या में कमी हो जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बहुत अधिक ऊंचाई जाने पर मनुष्य की RBC की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मृग तृष्णा बनने का कारण है। ऑप्शंस हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, विसरण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा क्या होता है? बहुत अधिक गर्मी के दिनों में जब मृग जो होते हैं वो पानी की तलाश करते हैं तो उनको पानी मिलता नहीं है, वो पानी की तलाश में दौड़ते रहते हैं। मान लीजिए कोई पेड़ है तो उसकी जो छाया बनती है, जब दूर से मृग देखता है उसको तो उससे पानी की तरह दिखाई देता है, तो वह दौड़ते हुए वहाँ पे जाता है, वहाँ पे पानी नहीं मिलता। फिर दूसरे पेड़, अगर कोई और वहाँ पे पेड़ है तो उसका जो छाया बन रहा है तो वो भी पानी की तरह वहाँ से वहाँ दौड़ते हुए जाएगा। इस तरह से वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है और अंत में मर जाता है। तो ये जो छाया बनती है, जो पानी की तरह दिखाई देती है, इसका जो कारण होता है वो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी कभी जब हम रोड पर बाइक से जाते हैं तो
कड़ी धूप में जब पेड़ की छाया सड़क पर दिखती है, हम लोगों को रोड पर दिखती है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे पानी है, जबकि पानी नहीं होता। ठीक इसी तरह मृग को भी लगता है कि वहाँ पे पानी है, बट वो दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाता है और अंत में मर जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ऑप्शंस हैं प्रकीर्णन, उत्प्लावन, अपवर्तन, परावर्तन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। नेक्स्ट देखते हैं, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं? इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 0.24 कैलोरी। एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन चैडविक, एंडरसन, न्यूटन, गैलीलियो। इसका आंसर है एंडरसन। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ऑप्शंस हैं लेंस, कार्निया, पूरी आंख, रेटिना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्निया। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शंस हैं लोहा में, वायु में, जल में, पारा में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लोहा में। ध्वनि का वेग ठोस में सबसे अधिक होता है, ठोसों में सबसे अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन है, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शंस हैं 450 वाट, 600 वाट, 734 वाट, 746 वाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शंस हैं प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के कारण जल में तैरना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, बेलनाकार लेंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? ऑप्शंस हैं अवतल लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शंस पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से बढ़ रही है, यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे क्या संकेत मिलता है? ऑप्शंस हैं बहुत गर्म होता है, अत्यधिक तूफान होगा, शीतलहर वाला होगा, कम से कम 48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा। अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से गिर जाती है तो मौसम अत्यधिक तूफानी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा वस्तु के आकार के बराबर
है तो दर्पण है। ऑप्शन हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं स्टील, सिलिकॉन, अखरब, सीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? ऑप्शन हैं तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, समय। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन हैं गैलीलियो, न्यूटन, रोमर, आइंस्टीन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोमर। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ऑप्शन हैं एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला। कोयला से खाना बनाया जाता है, बायोगैस से भी बनाया जाता है, एलपीजी से भी बनाया जाता है, जबकि सीएनजी से नहीं बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ऑप्शन हैं नाइट्रोजन, गंधक, ऑक्सीजन, जल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल। चंद्रमा पर जल ना होने के कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? ऑप्शन हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने समान आपेक्षिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय, टेक केयर।